गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हम लोग क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं। उसमें लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी किए थे गोल्जी एपरेटस को, और आज का टॉपिक है लाइसोसोम। तो आज हम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल्स। ये कैसा है एक स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। लाइसोसोम जो है ना, उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगे होते हैं, जो कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसीलिए इनको बोलेंगे इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। अगर इनका शेप देखा जाए ना, तो ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। इट इज़ ए स्फेरिकल शेप लाइक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर सैक लाइक होते हैं। और आपको बहुत अच्छा चीज़ पता होगा कि जो हमारा लाइसोसोम है ना, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो आप लिखिए इट इज़ फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम फील होते हैं। जी, इनका नाम क्या है डाइजेस्टिव एंजाइम का? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो हमारा लाइसोसोम है उनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम आपको पता है ना, डाइजेशन में आप पढ़े हैं डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन होता है। वो डाइजेस्ट करता है लाइक ब्रेक कॉम्प्लेक्स शुगर टू सिंपलेस्ट फॉर्म। ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करता है। तो जैसा कि हम लोग डाइजेशन में पढ़े हैं कि कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करने का काम करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, वैसे ही जो लाइसोसोम है वो डाइजेस्टिव एंजाइम को ऐसे ही फॉर्म में ब्रेक करते हैं। अब सबसे पहले लाइसोसोम बना कहाँ से? लाइसोसोम का फॉर्मेशन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही हो गया था, बट जो फाइनल इनका बन के आया था ना, जब वो मॉडिफाइड होके प्रॉपर तरीके से लाइसोसोम बनते हैं ना, वो गोल्जी एपरेटस से होता है। तो बनना स्टार्ट हुआ था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही, लेकिन जो फाइनल मॉडिफाइड होके जिसमें चेंजेस होके फाइनल जो लाइसोसोम बनते हैं वो आपके गोल्जी एपरेटस से बनते हैं। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखिएगा तो स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज़ फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम इनके अंदर भरा होता है, जिनके वजह से ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में बनाते हैं। इसमें जो ये एंजाइम है ना, वो RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये एंजाइम्स बने होते हैं। तो एंजाइम्स आर मेड बाय RER। जो भी एंजाइम इनके अंदर प्रेजेंट है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है। और एक चीज़, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ऐसा क्यों कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सुसाइड बैग ऑफ सेल। इनको हम लोग ऐसे सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्या ये सुसाइड करता है? यस, ये अपने सेल में, अगर इनके सेल के अंदर अगर किसी भी सेल का डेथ हो जाता है तो वो क्या करते हैं, उनको बर्न आउट कर जाते हैं, उनको वो खा लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये उनको वेस्ट, लाइसोसोम वेस्ट मटेरियल का भी काम करता है। अगर किसी सेल का डेथ हो जाता है तो वो उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे लिए वेस्ट मटेरियल का भी जो रिमूव करते हैं वो भी काम करते हैं। दूसरा, सुसाइडल बैग कैसे है? क्योंकि अगर इनके अंदर कोई भी ऐसे केमिकल रिएक्शन होता है या फिर सारे सेल में कोई प्रॉब्लम होने लगता है, तो जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, बर्न आउट करते हैं खुद को ही, एंड सारे सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बर्न आउट होने की वजह से क्या होता है कि ये पूरे सेल में जितनी चीज़ हैं वो सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी वजह से इनको हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं, मतलब सेल के अंदर वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये एक वेस्ट मटेरियल का भी काम करते हैं। तो आप लिखिएगा इट इज़ अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ये एक वेस्ट डिस्पोजल मतलब बाहर वेस्ट को निकालने में भी हेल्प करते हैं। तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम के भी जैसा ये काम करता है सेल के अंदर। इसमें कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है ना, वो एक एसिडिक एंजाइम है, क्योंकि इनको एसिडिक एंजाइम में ही ब्रेक किया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि लाइसोसोम्स के बारे में है। तो मैं एक बार रिपीट करती हूँ। लाइसोसोम इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है।
इट इज़ फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करता है। एंजाइम्स आर मेड बाय RER, जो एंजाइम इनके अंदर है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना हुआ है, इसीलिए इनको हम इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहला तो ये सुसाइड कैसे करते हैं, अगर सेल के अंदर कोई भी 1-2 सेल डैमेज रहते हैं जिनका डेथ हो जाता है, तो ये जो सेल है खुद को बर्न आउट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो सारे ही डिस्पोज करने की वजह से, एक तो डिस्पोजल सिस्टम है ही, और दूसरा सेल को बर्न करने की वजह से जितने भी आसपास में सेल ऑर्गेनेल्स वो सब उसके साथ बर्न आउट हो जाते हैं। तो लाइक उस सेल के अंदर सारा कुछ डैमेज हो जाना, दैट्स वाई सुसाइडल बैग ऑफ सेल, सेल ही खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया। इट इज़ अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, अगर किसी भी सेल का डेथ हो जाता है तो लाइसोसोम ही उसको वहाँ से रिमूव करता है, इसीलिए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी है सेल का। और इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट। आज का टॉपिक बहुत छोटा था लाइसोसोम्स, अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया। मैं चाहती हूँ कि अलग अलग क्लास में अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होगा, आप लोग को भी पढ़ने में ईजी रहेगा, इसीलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ। आप लोग क्लास को देखिएगा, कुछ डाउट लगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर आपको कुछ इम्प्रूव करना है तो मुझे बताइएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।